में इजराइल का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और इस हेलीकॉप्टर में 50 इजरायली सैनिक सवार थे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को लेकर लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आई है कि हमास ने सेना से भरे इजरायली हेलीकॉप्टर को हवा में मार गिराया है। जानकारी मिल रही है कि उस हेलीकॉप्टर में 50 इजरायली सैनिकों के बैठने की क्षमता थी और उसमें 50 इजरायली सैनिक थे और सब के सब मारे गए हैं, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। इस संबंध में TV9 भारतवर्ष की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि हमास ने इजराइल के सैन्य हेलीकॉप्टर को हवा में मार गिराया है और 50 सैनिक मारे गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है। इजराइल पर किस तरह से हमास का जो हमला वो हुआ है, दरअसल हमास ने इजरायली हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाया। हमले में इजराइल का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और इस हेलीकॉप्टर में 50 इजरायली सैनिक सवार थे। ये तस्वीर आपके सामने, क्रैश हुआ यह हेलीकॉप्टर इस हमले में। और तो सुन लिया आपने, यहाँ पर जो यह दावा किया जा रहा है, इसके मुताबिक हमास के लड़ाकों ने इजराइल का पसीना छुड़ा रखा है। अमेरिका और यूरोप की ताकत पाने के बावजूद भी इजराइल जो सपना पाल रहा है कि वो गाजा पट्टी को मुर्दा घाट में तब्दील कर देगा, शमशान बना देगा, लेकिन उसके सपने पर हमास के लड़ाके यहां पानी फेर रहे हैं। आपको बता दें कि अक्सर यह कहा जाता है कि जंग हथियारों से नहीं, हौसले से लड़े जाते हैं और इस वक्त फिलिस्तीन इजराइल के मुकाबले कमजोर जरूर है, लेकिन अपने हौसले से इजराइल के होश उड़ाए हुए है। ठीक उसी तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन कमजोर था, हालांकि उसे अमेरिका मदद करता रहा, लेकिन यूक्रेन डटा रहा है। अब यहां पर तो स्थिति ऐसी हो गई है कि इजराइल की मदद अमेरिका ने की तो रूस भी नाराज हो गया और गाजा पट्टी पर हमले की निंदा कर रहा है। कह रहा है कि अगर इजराइल की मदद अमेरिका ने बंद नहीं की तो हम भी गाजा के तरफ से हमला शुरू कर देंगे, यानी हमास और फिलिस्तीन का साथ रूस दे देगा। और इस वक्त जिस तरीके से ग्राउंड से ऑपरेशन की तैयारी इजरायलियों ने शुरू की है, उसको लेकर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा छिड़ गई है। इजरायली सेना ने भारी संख्या में टैंकों को बॉर्डर के पास खड़ा कर दिया और अल्टीमेटम दे दिया कि गाजा में रहने वाले लोग उत्तरी गाजा का क्षेत्र छोड़कर चले जाएं, यहां हम तबाही का मंजर दिखाने वाले हैं। यानी कि अगर लोग नहीं गए तो मासूम हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सबको ये लोग मार गिराएंगे, हैवानियत की सारी हदें पार करेंगे। अब लेकिन खबर यह है कि कैसे इजरायली सेना के हेलीकॉप्टर को सेना सहित हमास ने हवा में मार गिराया है। इसको लेकर हो सकता है कई लोग निंदा करें, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल ने तमाम युद्ध नियमों का ही उल्लंघन कर दिया है। ये तो फिर भी युद्ध के अंतर्गत है कि आप हवा में हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, जंग तो जारी है। लेकिन इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस से बॉम्बिंग शुरू कर दी। इजराइल के इस हरकत को यूएन ने बहुत ही सलीके से देखा होगा, क्योंकि यह बैन है, यह होना ही नहीं चाहिए। यह बहुत ही खतरनाक हथियार है। इसका अगर प्रयोग किया जाता है तो समझिए कि 815 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा हो जाती है। किसी इंसान को छू भी जाए तो खाल निकल जाता है, हड्डियां गल जाती हैं। अब हमास के लड़ाकों ने ऐसी स्थिति में भी हिम्मत नहीं हारी है। इन लोगों ने जवाबी कार्रवाई की है, इजराइल को माकूल जवाब दिया है। उनके सैन्य हेलीकॉप्टर को धराशायी करके बता दिया है कि हौसले तो हमारे अभी भी बुलंद हैं। हालांकि फिलिस्तीन की मदद के लिए अब दुनिया के कई देश एक साथ आ गए, खड़े हो गए हैं और कहा है इजराइल से जंग रोको, नहीं तो हमला हम भी करेंगे। ईरान और लेबनान ने तो इनके ऊपर अटैक कर ही दिया है। इजराइल चौतरफा इस वक्त घिरा हुआ है। कई लोगों का मानना है कि इजराइल ने जिस तरीके से फिलिस्तीन को दबाने की लगातार कोशिश की है, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की है, ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं तो इस तरीके का आपको इफेक्ट देखना ही था। फिलिस्तीन ने जब जवाबी कार्रवाई कर दी, वहां के हमास संगठन ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी, तो नेतन्याहू बौखला उठे।
जैसा ऑपरेशन जो किया गया अल अक्सा फ्लड के नाम से हमास के द्वारा, उसके लिए इजराइल तैयार ही नहीं था। 5000 रॉकेट अगर 20 मिनट में ताबड़तोड़ दाग दिए जाएं तो वहां पर तबाही का मंजर दिखेगा। और ऐसे में इसे सैन्य कार्रवाई बताकर ऑफिशियल वॉर छेड़ दिया गया। ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पूरी दुनिया बढ़ती जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि हमास को इतनी मिसाइलें कौन देता है और रॉकेट्स आते कहां से हैं? हमास कैसे इजराइल से मुकाबला करता है? मददगार देश कौन है? और कैसे हमास अब खुद के भी रॉकेट्स मिसाइलें बनाने लगा है? होममेड रॉकेट्स भी अब हमास इस्तेमाल करता है। बताया जा रहा है कि पानी के पाइप से इन लोगों ने रॉकेट्स बनाने शुरू कर दिए हैं और इससे हमला कर रहा है। हमास के पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो बहुत वजनदार तो हैं, लेकिन मार करने के लिए 300 किलोमीटर तक की क्षमता रखते हैं। इतना बड़ा रेंज है इनका। तो सोचिए, हमास को घेर रहे इजराइल वाले यह समझ रहे होंगे कि वो घेर तो रहे हैं, लेकिन ये लोग अंतिम सांस तक लड़ने की जिद पाले बैठे हैं। और इनके सपोर्ट में लेबनान के युवा तो पैदल ही चल पड़े। इनके सपोर्ट में जॉर्डन के नागरिक भी अपने ही फौजियों से बगावत करके फिलिस्तीन के समर्थन में आकर खड़े हो गए। तो यह खबर बेहद दिलचस्प है कि कैसे इजराइल के सैन्य हेलीकॉप्टर को फिलिस्तीन ने, या यूं कह लें कि हमास के लड़ाकों ने मार गिराया है। हम यहां आपको बताते हैं कि कहां से मिलता है हमास को इतना मिसाइल, कहां से ये रॉकेट बना लेते हैं। इस संबंध में हेडलाइन भी देख लीजिए। हमास ने पानी के पाइपों से बनाए रॉकेट, इजराइल पर हमले के नए तरीकों से दुनिया हैरान। अब देखिए, ये तो भारत की तरफ से मीडिया का स्टैंड है कि वो हमास को आतंकी कहकर ही बुलाते हैं। हालांकि हमास को इससे आपत्ति है। फिलिस्तीन भी हमास को सह देता है, तो वह फिर फिलिस्तीन की जंग बताकर वहां पर रह रहा है, गाजा पट्टी पर राज भी करता है। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ साल पहले गाजा में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई। हमास आतंकियों ने उन्हें उखाड़कर उनके रॉकेट्स बना दिए। इसके बाद इन्हीं रॉकेट्स के जरिए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला किया। 48 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन थी। गाजा पट्टी में पानी पाइपलाइन के लिए यूरोपियन यूनियन ने मदद की थी। अब इसी से इन लोगों ने रॉकेट बना दिए हैं, क्योंकि जान बचेगी तभी तो ये पाइपलाइंस के लिए इन लोगों के पास कोई और विकल्प दिखेगा कि इसका हम पानी के लिए कैसे उपयोग करें। इस वक्त हथियार के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। इस संबंध में देखिए कि मददगार देश कौन कौन से हैं, कहां से मिलते हैं। यहां जानकारी दी गई है कि हमास आतंकियों ने, मैं बार बार इनके इस कोटेशन को पढ़ इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ लें कि भारत में हमास को लेकर मीडिया का स्टैंड और सरकार का स्टैंड क्या है। हमास आतंकियों ने मई 2021 में 11 दिनों के अंदर 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 2200 रॉकेट की पुष्टि की थी, जबकि हमास ने दावा किया था कि हमारे पास 5000 से ज्यादा रॉकेट्स हैं। इस तरह का हमला, यह सवाल उठता है कि आखिर इस आतंकी संगठन को इतने रॉकेट्स मिलते कहां से। अब जो देश इसकी मदद कर रहा है वो देश शायद इनकार भी करता है कि नहीं, हम नहीं करते हैं, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक हमास को यही सब देश हथियार मुहैया कराते हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि ईरान, सीरिया और सूडान हमास को रॉकेट की सप्लाई करते हैं, लेकिन तीनों देश ये बात मानते नहीं हैं। अब हमास अपने रॉकेट बनाने लगा है। ये बहुत हाईफाई या टेक्निकल नहीं होते, लेकिन नुकसान करते हैं। 2014 में हमास ने 4500 रॉकेट इजराइल की तरफ दागे थे। फिर 2019 में 400 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बनाया। इसके बाद 2021 में 4000 रॉकेट दागे गए थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमास पूरी तरीके से तैयार है और इंफॉर्मेशंस जो मिल रहे हैं, इनके पास काफी क्षमता वाले रॉकेट्स और मिसाइल हैं। ये अगर हमला करने लग रहे हैं तो समझिए कि ये पूरी तरीके से तैयार हैं। और इस बार फिलिस्तीन आर या पार की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल को एकदम से पानी पिलाए हुए है। इजराइल को बैकफुट पर आना होगा, कोई फैसला लेना होगा, फिलिस्तीन को उसका हक देना होगा, तभी यह जंग समाप्त हो सकती है। अब देखिए, दुनिया की नजर इस युद्ध पर है, कोई निर्णय तो आए, नहीं तो ऐसे हवा में फौजियों की मौत होगी, बेमौत मारे जाएंगे युद्ध के नाम पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।